इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की बैठक में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद आज झारखंड बीजेपी की दूसरे दिन की बैठक हुई है। कल की बैठक में मैया सम्मान योजना, जयराम फैक्टर और पार्टी के अंदर भीतर घात को लेकर चर्चा की गई थी। ऐसे में आज की बैठक क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आज क्या कुछ खास है बैठक में, क्या कुछ बातें हुई हैं, हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल आज दूसरे दिन देखिए कल भी बैठक चली थी और आज भी बैठक चल रही है और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष खुद बैठक में मौजूद है। प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी अंदर मौजूद है और मंथन विधानसभा चुनाव में आए परिणामों को लेकर ही चल रहा है कि किस तरह से संगठन आगे बढ़ी थी और किस तरह से परिणाम जो है निकलकर सामने आया, क्या कुछ कारण रहे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, उनसे जानेंगे। सर, दूसरे दिन कह सकते हैं एक तरह से बैठक चल रहा है, मंथन किया जा रहा है कि जो चुनाव आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो परिणाम, वो परिणाम आया नहीं। आज क्या वही चीज़ों को लेकर बहस या बातें चल रही है या फिर कुछ और कारण हैं और कुछ और जो बातें हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में प्रदेश संगठन जो है वो आगे निकले, फिर से अगर उपचुनाव या फिर कुछ इस तरह की स्थिति हो तो आगे और निकल कर जाए, संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की जाए। देखिए, 5 सत्र में समीक्षा बैठक हो रही है और इसमें अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। पहले दिन जहां हारे हुए प्रत्याशी, उनके साथ बातचीत की गई। उसके अलावा जो विधानसभा के प्रभारी थे, प्रमंडल प्रभारी थे, उन लोगों से जानकारी ली गई। फिर कोर कमेटी, चुनाव समिति की बैठक, आज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है, जो जिला के प्रभारी हैं उनके साथ, फिर चुनाव प्रबंधन समिति। तो कमोबेश जो सीधे चुनाव से जुड़े हुए थे, वैसे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का कारण यह है कि ग्राउंड रियलिटी पता चले कि आखिर कहाँ कमियां रह गई और कौन से मुद्दे जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। अपनी बात भी लोग रख रहे हैं वहाँ और जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष जी, सारी चीजों को गंभीरता से सुन भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि आगे आने वाले दिनों में जो सुधारात्मक कदम हो सकते हैं वो निश्चित रूप से संगठन के द्वारा उठाए जाएंगे ताकि इस हार के गम से कार्यकर्ता बाहर तो निकले ही, लेकिन नए जोश के साथ संगठन के कार्य में लगे। क्योंकि चुनौती हमारे समक्ष है कि एक और तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार, उसको किस तरह से जो जन भावनाओं का दबाव रहेगा, अगर वो पूरा नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से हमारा जो दायित्व जनता ने तय किया है नेता प्रतिपक्ष के नाते, वो सड़क से लेकर संसद तक दिखाई देना चाहिए और दमदार उपस्थिति हो। इसके लिए कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूं कि जो मार्गदर्शन मिल रहा है नेतृत्व वर्ग के तरफ से, वो काफी आगे जाके सहायक होने वाला है। तो प्रमुख कारण जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। एक जेएलकेएम का फैक्टर है, दूसरा मैया सम्मान योजना का है। ये आप लोग मान के चल रहे हैं, फिर कोई और भी अन्य फैक्टर भी है? देखिए, कई कारण होते हैं चुनाव में। सिर्फ 2-3 बिंदुओं पर बातचीत करके मैं समझता हूं कि विषय की व्यापकता को कम नहीं किया जाना चाहिए। अब सारी बातें आ रही हैं, चूंकि इतने सारे कार्यकर्ता और इतने सारे अनुभवी लोग जो खुद चुनाव लड़े या फिर जो विधायक हैं, सबों की बात सुनी जा रही है। तो कई विषय आएंगे, उस पर नेतृत्व तय करेगा कि कौन से विषय हमारे लिए लाभकारी रहे, कौन सा हमारे लिए लाभकारी नहीं रहा। ये सारी चीजें तय की जाएंगी। कहा जा रहा है कि महतो वोटर जो है वो वोट नहीं किए बीजेपी को, क्या इसको मानते? और आदिवासी पहले से भी नहीं वोट करते रहे, इस बार भी नहीं किए, क्योंकि एक गढ़ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो रहा है झारखंड में, और आदिवासी जेएमएम के साथ साथ जो कांग्रेस है या गठबंधन कह सकते हैं, उनको ही वोट करते रहे। आप लोग का भी एनालिसिस चल रहा है, क्या इस तरह की बातें निकली? समाज के जिस तबके से वोट नहीं मिला है, हम उसके लिए आगे प्रयास करेंगे और जिन्होंने समर्थन दिया उनके बीच और मजबूती के साथ जाएंगे ताकि हमारे साथ वो बने रहें। और पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ हम चलते हैं। वोट न भी दिया तो समाज के लिए काम करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। सवाल क्योंकि इस बार वोटर्स भी बढ़े हैं 2019 के मुकाबले, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। क्या बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है या फिर जैसे 2019 में था वैसे ही है? देखिए, 33.18% वोट मिला है इस चुनाव में। मामूली लोकसभा चुनाव से 0.15% की कमी आई है। इसलिए हमारे वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगा पाया है, सीट को कन्वर्ट नहीं कर सके जीत में। कुछ कारण हो सकते हैं, उस पर विवेचना की जा रही है।
विवेचना की जा रही है, कुछ कारणों का पता लगाया जा रहा है, कुछ कारण निकलकर सामने आए और कुछ कारण को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है और बैठक इसी को लेकर आयोजित की गई है ताकि उन कारणों का पता लगाया जा सके कि जो ये हार मिली है उसके पीछे असल वजह क्या है। कुछ फैक्टर जो है वो निकलकर सामने है, जिसमें मैया सम्मान योजना की बात सामने आ रही है, जेल कैम्प का फैक्टर है, कुछ और अन्य फैक्टर है जिसको लेकर अंदर बैठक चल रही है। कल भी बैठक चली थी, कल हारे हुए जो विधायक थे उनके साथ बैठक आयोजित की गई थी। आज जिला अध्यक्ष है उनके साथ बैठक आयोजित की गई है और उनसे पूछा जा रहा है कि उन्हें क्या कुछ लगता है, क्या कुछ फैक्टर है जिसके वजह से इस तरह का परिणाम सामने आया है और कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से न उत्पन्न हो। इसीलिए इस तरह की बैठक जो है की जा रही है। बैठक करके उन कारणों का पता लगाया जा रहा है ताकि संगठन अगली बार अगर जाए तो उन चीज़ों को मजबूती से सामने रखे, जनता तक पहुंचने की कोशिश करे, उनके जो मुद्दे हैं उनके मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की जाए। तो तमाम बैठक जो है इसी को लेकर आयोजित की जा रही है ताकि मंथन के बाद जो है जो बातें निकलकर सामने आए उन बातों पर संगठन मजबूती से काम करे। रोमिता जी नीरज, आपको क्या लगता है कि इन बातों को लेकर आज समीक्षा हो रही है या होने की संभावना है? देखिए, जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता ने बताया या फिर मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उन परिणामों को लेकर ही चर्चा की जा रही है और उनके जिले में क्या कुछ फैक्टर था, क्या जिस तरह से मैंने कहा कि मैया सम्मान योजना की बात निकलकर सामने आ रही है, जेल कैम्प का फैक्टर है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जेल कैम्प ने जो अपने प्रत्याशियों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से खड़ा किया था उन्होंने कहीं ना कहीं वोटों में सेंधमारी की है और वोट जो है वो बट गया प्रत्याशियों के बीच में। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो निकलकर सामने आया है और जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि जो जिला अध्यक्ष अंदर बैठे हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है कि जो मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चली थी क्या वो मुद्दे थे या फिर जो जिले में कुछ अन्य मुद्दे थे जिसको लेकर लोगों ने अपना समर्थन जो है दूसरे प्रत्याशी को दिया है। इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि उनका क्या कुछ फैक्टर रहा है। इसको लेकर जो है मोस्टली चर्चाएं जो है उसी को लेकर हो रही है। और अगर बात करूं क्योंकि खुद राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरे बैठक आयोजित की जा रही है, तो तमाम बिंदुओं पर जो है विस्तार से चर्चा किया जाएगा। और मैंने कहा कि तमाम जो कह सकते हैं कमजोरियां रही हैं उन कमजोरियों की निकालने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर संगठन कमजोर रहा, कहां पर प्रत्याशियों ने मेहनत नहीं की, कहां पर जो संगठन है वहां पर मेहनत नहीं कर पाए जिसका खामियाजा जो है उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो ये कुछ बिंदुएं हैं जिसको लेकर अंदर चर्चा की जा रही है और उन फैक्टरों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि आने वाले समय में उन कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की कोशिश हो और संगठन मजबूती से आगे बढ़े। तो अमिता जी धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। इसकी खबर में और आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।